जय भीम नमो बुद्धाय साथियों में मेघवाल बहुत आप देख रहे कृष्ण लाइव टीवी। इस वक्त धनबाद जिला में बहुजन जागरण मंच के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाबा साहब के प्रपौत्र राजरत्न अम्बेडकर जी आए हुए। तो चलिए हम हमारे जो यहाँ का व्यवस्थापक है उनसे जानना चाहेंगे कि आप जनता को, झारखंड वासियों को किस तरह का आप मैसेज देना चाहेंगे। सबसे पहले कृष्ण लाइव टीवी में आपको हार्दिक स्वागत है सर, और बताइए। कृष्ण लाइव टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस कार्यक्रम को कवरेज कर रहे हैं। बहुजन मंच द्वारा आयोजित यह बहुत प्रतीक्षित कार्यक्रम, बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इसको हम लोगों ने तय किया था बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, लेकिन लॉकडाउन लग जाने की वजह से इस कार्यक्रम को हम लोग तब कर नहीं पाए थे। जो भी हो, देर आए दुरुस्त आए ऐसे हम लोग मानते हैं और इस कार्यक्रम को अभी संचालित हम लोग कर रहे हैं। कार्यक्रम जैसा कि आप सब देख सकते हैं, कार्यक्रम शुरू हो चुका है। त्रिशरण और बुद्ध वंदना के साथ, बुद्ध रीति के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और इस कार्यक्रम के ज़रिए हम ये भारत को ही नहीं पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत तभी विश्वगुरु बन सकता है जब हम बुद्ध के रास्ते पर चलें और बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत गुरु महापुरुषों के रास्ते पर चले, उनके बताए हुए मार्गों पर चले, उनके जीवन संघर्षों को समझते हुए उस अनुरूप हम व्यवहार करें, अपने जीवन में सादगी लाएं, अपने जीवन में त्याग और बलिदान लाएं, तभी हमारे समाज का भला हो सकता है और तभी हमारे देश का भला हो सकता है और तभी हम सच्चे रूप में एक सच्चा नागरिक और सच्चा मानव बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो इस विषय में बताएं। आपको हम एक एक करके यहाँ के जितने भी अम्बेडकरवादी प्रेमी हैं और जो बौद्ध धर्म के मार्ग पे चलने वाले हमारे एक और हैं यहाँ पे उपस्थित है, इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस झारखंड के धरती पे बाबा साहेब प्रपौत्र उपस्थित हुए, तो आप यहाँ के झारखंड वासियों को किस तरह का बुद्ध का संदेश देना चाहते हैं। सर्वप्रथम बाबा साहब के प्रपौत्र राजेंद्र अम्बेडकर जी को झारखंड की धरती पर आए हुए उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं और मेरे पूरी टीम बेरमो के से अम्बेडकर बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया के सभी सदस्य यहाँ उनके स्वागत के लिए उपस्थित हुए हैं। ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि उनके प्रपौत्र का आगमन इस धरती पे हुआ और एक जो मिशन को है नया अंजाम तक पहुंचेगा, एक नया उत्साह लोगों में जगेगा, क्योंकि एक वही माध्यम है जिनके माध्यम से हम सभी बहुजन एकजुट होकर के और इस मिशन को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। बाबा साहब का जो मिशन है उनके नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो उनके लिए आज का ये कार्यक्रम जो टाउन हॉल में रखा गया है बहुत ही प्रेरणादायक बनेगा, यही मंगल कामना है। यहाँ पे एक से बढ़ के एक अम्बेडकरवादी प्रेमी और जितने भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे है, इनसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे कि सर आप यहाँ के जनता को बौद्ध धर्म में काफ़ी पीछे झारखंड वासी, तो यहाँ का जो जनता को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे ताकि ये फिर से यहाँ बौद्ध धर्म को आगे बढ़ सके। थैंक यू सर। हम लोग अम्बेडकर बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया कथारा क्षेत्र से आए हुए हैं। हम अम्बेडकर बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया का केंद्रीय अध्यक्ष और हमारे बगल में जो है ये आपका ट्रेजरर हैं धर्मनाथ जी, और ये हमारे संघप्रिय बॉस जी हैं, ये हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष, ये हमारे सर जी हैं प्रमोद सर सहयोगी, और ये हमारे हैं रविंदर जी, ये केंद्रीय महासचिव हमारे अम्बेडकर बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया का बुद्धभूषण बौद्ध जी, और ये हम भीम आर्मी के हैं, क्या नाम हुआ, मुकेश दास जी हैं। ये सभी हम लोग जो है बाबा साहब और महामना बुद्ध के विचारों को फैलाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। हमारी अम्बेडकर बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है, इसके प्रति हम लोग घर घर जाकर के जो हमारे दैनिक जीवन में जो भी घटित घटनाएं होती हैं उसका विचार हम लोग रखते हैं और
बाबा साहब बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। यही नहीं, हम लोग जो है शादी विवाह से लेकर के मरण जीवन से लेकर के गृह प्रवेश तक सारा कार्यक्रम हम लोग बौद्धिक रीति रिवाज से हमारी अम्बेडकर बुद्धा सोसाइटी ऑफ इंडिया करती है। उसमें बौद्धाचार्य हम लोग हैं और मैं लेखवर्धन बौद्ध, ये शंकरीय बौद्ध जी हैं, ये धर्मनाथ जी हैं और वो बुद्धभूषण बौद्ध जी हैं। ये सभी हम लोग जो है इस कथारा पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोग ये 5-6 आदमी जो हैं और भी हमारे लोग हैं, वो सभी जो है से आगे फैले हुए हैं। हम लोग रामगढ़, बिशुनगढ़, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, गढ़वा, आपको औरंगाबाद, सारे जगह पर हम लोग जो है बुलाने पर चले जाते हैं। जब भी लोग हम लोग को कॉल करते हैं कि हमारे यहाँ शादी है आप आ जाइए, हमारे यहाँ जन्मदिन है आ जाइए, हमारे यहाँ गृह प्रवेश है तो आ जाइए, तो हम लोग वहाँ पर जाते हैं। सर आपको बताने में खुशी होगी कि हम लोग जितने तेज़ी से काम कर रहे हैं, अभी आपके डॉक्टर एम.के. राजन साहब जो अभी त्रिशरण पंचशील पाठ कराए, वो भी जो है से अपना समय निकाल करके एक इंजीनियर होते हुए एक वरिष्ठ GM रैंक का आदमी होकर के और वो जो है चीवर धारण करके हम लोग के समाज के बीच में आते हैं और बुद्ध का और बाबा साहब का वो जीवन दर्शन को जो है परिलक्षित करते हैं। हम लोग भी उसी प्रकार जा कर के अपने लोगों के बीच में बाबा साहब और बुद्ध का संदेश को जो है निरंतर आगे बढ़ाते हैं और जितना हम लोग उम्मीद रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं। इसमें उदास होने की जरूरत नहीं है कि हम लोग मैंने झारखंड प्रदेश जो है बौद्धिस्ट एक समय आएगा कि आपका संपूर्ण भारत आपको बौद्धमय हो जाएगा, जितना हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि M.के. राजन साहब क्या कहते हैं, अभी हम लोग के बीच में महामहिम हमारे बाबा साहब के प्रपत्र राजरत्न अम्बेडकर साहब पहुँचे हुए हैं। हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। अभी देखिए हमारी बोली में लड़खड़ाहट क्यों है, खुशी के कारण कि आज इतने बड़े हमारे ये धनबाद के धरती पर हमारे आयोजकों के कथक प्रयास जो अथक प्रयास है उसके माध्यम से जो है पहुँचे हुए हैं और उनके मैं यहाँ के आयोजकों को, यहाँ के नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने अच्छे प्रोग्राम, इतना विशाल प्रोग्राम इन्होंने आज आयोजित करके रखा है। इसमें हम लोगों को सहयोग करके इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और हम पूर्ण आप लोग विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी जो है हमारे पूर्वज बौद्धिस्ट थे, लेकिन कुछ कारणों से हम लोग जो है भटक गए थे, लेकिन पुनः हम लोग घर वापसी कर रहे हैं और पुनः बौद्ध धर्म की ओर जाएंगे। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जब जाते हैं विदेशों में तो वहाँ पर राम और कृष्ण की बात नहीं बोलते हैं, वहाँ बुद्ध की बोलते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, जहाँ पर शांति का संदेश दिया जाता है। तो जब हमारे मुखिया जब वहाँ पर बोलते हैं कि मैं बुद्ध के धरती से आया हूँ, तो हम तो यहाँ पर रचे बसे हैं और हम लोग यहाँ पर हैं, तो हम लोग तो चाहिए कि हम लोग को आगे घर घर जा कर के सभी को, जितने भी यहाँ पर हैं सभी को चाहिए कि घर घर जा कर के बुद्ध और बाबा साहब के विचार को फैलाएं और संपूर्ण भारत को बुद्धमय बनाने के लिए प्रयास करें। आपका मुख्य कार्यालय कहाँ है? मेरा हम लोग का मुख्य कार्यालय सर कथारा में है। कथारा बुद्ध विहार में, आपका कथारा में बुद्ध विहार है और उसी जगह पर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो बाबा साहब के जो मार्ग में अंतिम इच्छा था बौद्ध धर्म के लिए वो दीक्षा, इन्होंने बहुत विस्तृत से जानकारी दी है झारखंड के वासियों को। एक और हमारे यहाँ कार्यकर्ता भीम आदमी का कार्यकर्ता है, तो इनसे भी 2 शब्द जानना चाहेंगे कि आप अभी नौजवान साथियों को किस तरह के संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले मैं मेघलाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उपस्थित यहाँ पर जितने भी हैं सभी को मेरे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। आज बहुजन जागरण कार्यक्रम में उपस्थित अन्य प्रदेश से आए हुए धनबाद के क्षेत्र में सभी को मैं क्रांतिकारी जय भीम उन लोगों को भी करता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग एकजुट हो पाते हैं और होना भी चाहिए समय समय पर, तभी हम लोग जो बाबा साहब हम लोग के लिए संविधान दे के गए हैं उसका अमल करें और एक मंच में आएँ। बहुजन समाज का बोलना चाहते हैं हम इस माध्यम से कि बहुजन संगठन का जितना भी संगठन है एकत्रित होने का प्रयास करें और हम लोग सब मिलजुल कर बाबा साहब के विचारों को अमल करके उसको धरातल में उतारने का काम करें। यही आशा के साथ सभी को मैं पुनः एक बार क्रांतिकारी जय भीम अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपने जो विस्तृत जानकारी दी। एक और हमारे यहाँ पे उपस्थित है, इनसे भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारा संगठन बन के अलग अलग हो जा रहा है और उसको इधर उधर मतलब बिखर जाते थे, इसको इस तरह आप क्या देखते हैं? सबसे पहले तो आप सबों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान का अभिवादन करते हैं। बाबा साहब ने
बात कही थी कि भारत को मैं बौद्धमय देखना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ, इसलिए भारत बौद्ध हमारा सोसाइटी इसका संस्थापक भी हम हैं और मैं पूरे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में हमारा कार्यक्रम चल रहा है और तमाम जितना भी प्रयोजन होता है वो तो तमाम कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा संपन्न कराया जाता है और हमारा मिशन कभी पूरा होगा। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि संगठित रहो, तो हम लोग संगठित ना हो करके संगठन बहुत बना रहे हैं। तो संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं है साथियों, संगठित होने की आवश्यकता है। संगठित जब तक हम लोग नहीं होंगे तब तक हम बाबा साहब के कार्य में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी के साथ में सबको जय हिंद, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो विस्तृत जानकारी दी कृष्ण लाइव टीवी में। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक से वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट्स करें ताकि हर कोई इस विषय में जान सके। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो के साथ। मैं मेघलाल बौद्ध के साथ जय भी।